तो आइए गीता को समझते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अर्जुन उस समय युद्ध के मैदान में खड़ा है और उसे लड़ना है अपने फैमिली मेम्बर से, परिजनों से, दोस्तों से, भाइयों से। तो युद्ध है उसका। अब युद्ध का फल क्या होता है? युद्ध में लोग मरते हैं। तो उस फल को देख के अर्जुन डर गया है। वो कह रहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अब भगवान उसको समझा रहे हैं। देखिए, अर्जुन को बोली गई है ये चीज़, तो ये पर अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि फल को मत देख, तू फल तेरे हाथ में नहीं है। अब इस युद्ध का फल क्या है कि कुछ लोग इसमें जान खोएंगे अपनी और कुछ नहीं खोएंगे, कुछ बच जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि ये तेरे हाथ में नहीं है फल, पर तू फल को देख के कर्म नहीं करेगा तो फिर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी नहीं कर रहा अपनी। अब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, उसका एक कर्तव्य है जिसके लिए वो धरती पर आया है। उस कर्तव्य को उसे पूरा करना है और उसके लिए उसे वो धनुष बाण उठाना पड़ेगा और ये युद्ध लड़ना पड़ेगा। पर वो धनुष बाण ही उठाना नहीं चाह रहा, क्योंकि इस युद्ध का फल वो अपने हिसाब से चाहता है। भगवान कह रहे हैं कि ये पर्सनल नहीं है तेरा। हम चीज़ों को पर्सनल बना देते हैं, तो इसलिए हम अपने आप अपने दुख खड़े कर लेते हैं। तो हमारे लिए क्या सीख है इसमें? देखिए, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि कर्म ही, जो कर्म है, जो तेरे काम है, एक्शन है, वो ही तेरा पुरस्कार है। जो इस युद्ध का फल है वो तेरा पुरस्कार नहीं है। कौन मरता है, कौन जीता है, तू अगर जीतेगा या हारेगा, वो तेरा पुरस्कार नहीं है। कि तू युद्ध, क्या पता युद्ध तू हार जाए, क्योंकि अभी तो युद्ध स्टार्ट हुआ है। तो वो पुरस्कार तेरे हाथ में नहीं है। पुरस्कार को देख के तू मत चल, तू सिर्फ कर्म कर अपना, ये तेरे हाथ में है। तू निमित्त बन जा, तू मेरा निमित्त बन जा, भगवान का निमित्त बन जा और सरेंडर में आ जा। सिर्फ 3 चीज़ें कह रहे हैं पूरी गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कि तू कर्म तेरा पुरस्कार है और निमित्त बन जा और सरेंडर में आ जा। पर अगर आप देखेंगे एंड में तो तीनों एक ही चीज़ है। तो हमारे लिए क्या है इसमें? मैं अपना दुख कैसे कम करूं? गीता को अगर मैं पढूं तो देखिए, गीता में देखिए मेरी ज़िंदगी में ये कैसे अप्लाई होता है। मेरी ज़िंदगी में जब भी मैं कुछ काम करता हूं तो पहले मैं गोल बनाता हूं कि मुझे ये चाहिए। पर चाहिए मुझे कहाँ से? चाहिए मुझे बाहर की दुनिया से। अब मुझे किसी से कुछ चाहिए, वो इंसान ना कर दे कि मैं नहीं करता तो मुझे दुख होगा। पर अगर वो इंसान मुझसे कुछ कहे कि मुझे ये चाहिए और मैं ना करूँ तो उसे भी दुख होगा। तो इंडिपेंडेंस है, हर किसी का अपना फ्रीडम है करने का। तो उसका फ्रीडम है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी ना बोल सकता हूँ तो वो भी ना बोल सकता है। दोनों का फ्रीडम है अपना करने का। उसी तरह दुनिया का फ्रीडम है अपना। जो चीज़ें मुझे चाहिए वो शायद मुझे ना मिले, वो दुनिया का फ्रीडम है मुझे देना दे। ये बॉडी, अगर मुझे लगे कि बॉडी मेरे हाथ में है तो मैं गलत सोच रहा हूँ। ये बॉडी भी मेरे हाथ में नहीं है। सांसें अपने आप चल रही हैं, मैं सांसों को रोक नहीं सकता। जो भी आवाज़ें चल रही हैं मेरे चारों तरफ, मैं सुन रहा हूँ, मैं उन्हें रोक नहीं सकता। सांसें अपने आप चल रही हैं। जो मैं सुन रहा हूँ वो अपने आप चल रहा है। जो मैं देख रहा हूँ वो अपने आप चल रहा है। जो चीज़ें मेरे की तरफ आ रही हैं मैं देख रहा हूँ, मैं उन्हें फिल्टर आउट नहीं कर सकता। मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये खुशबू है, ये बदबू है। आप अपनी सांस को रोक के देख लें, कितनी देर रोक पाएंगे? आपके हाथ में नहीं है। आप अभी जाकर सोने की कोशिश करें, उठें और जाके कोशिश करें कि मैं सोता हूँ, नहीं सो पाएंगे। इंडिपेंडेंस है बॉडी की, अपनी फ्रीडम है बॉडी का। तो हर चीज़ का इंडिपेंडेंस है। उस इंडिपेंडेंस की एक बात यह है कि चीज़ें आपको मिले या ना मिले, वो भी एक इंडिपेंडेंस है। पर अगर मैं ये सोच के काम करूँ कि मुझे ये चाहिए तभी मैं काम करूँगा, तो फिर वो मैं गलत कर रहा हूँ। मेरे को फल नहीं देखना, शायद मिल जाए शायद ना मिले, पर काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं कुछ भी काम मैं कर रहा हूँ और मैं उस फल को छोड़ दूँ और उस काम को जो मैं करते करते जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैं अपना पुरस्कार बना रहा हूँ, तो जितने भी दुख मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अब वो मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे काम करने में मज़ा आ रहा है, तो इससे मेरा दुख अपने आप ख़त्म हो जाएगा। और वही भगवान कह रहे हैं कि फल तेरे हाथ में नहीं है। हर चीज़ की एक इंडिपेंडेंस है। फल मेरे हाथ में, मैं जो चाहूँगा वो होगा। तो दुनिया में जो हो रहा है वो होगा, आपको चीज़ें मिलेंगी,
पर आप जब उन चीज़ों को कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वही आपका रिवॉर्ड है। काम ही आपका फल है, काम ही आपका रिवॉर्ड है। उसके जो एंड है वो आपके हाथ में नहीं है, और उसके लिए अगर आप काम कर रहे हैं एंड के लिए, तो दुख आना स्वाभाविक है, क्योंकि वो चीज़ हो या ना हो, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। कोई गारंटी नहीं है वो आपको मिले ना मिले, कोई गारंटी, आपके शरीर पर कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी जा सकता है। और हम सब उसकी दुनिया में जी रहे हैं। हमारी ये दुनिया हमारी नहीं, उसकी है। तो हमें एक निमित्त, अब वो दूसरी बात कहते हैं कि तू चैनल बन जा, सिर्फ तू निमित्त बन जा मेरी इच्छा का। तुझे मैंने भेजा है किसी काम के लिए, जो हम सबको किसी काम के लिए भेजा गया। ये दुनिया उसकी दुनिया जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमें उसकी दुनिया में भेजा गया, तो हमें उसका चैनल बनना है। तो हमें सिर्फ जो वो कह रहा है, जो हो रहा है, हमें होने देना है, हमें सरेंडर में आना है। पर इसका करने का तरीका है, तरीका ये है कि हमें मन को शांत करना। देखिए, मन है घर इच्छाओं का। जब तक ये मन चलता रहेगा, इच्छाएं चलती रहेंगी, सरेंडर कभी नहीं हो पाएगा, हम निमित्त कभी नहीं बन पाएंगे। और हमेशा हम फल के लिए, हम फल को ही आउट वो समझेंगे, फल ही हमारा टारगेट होगा, ना कि हमारा काम, एक्शन। जर्नी को हम एंजॉय नहीं करेंगे, बल्कि हम डेस्टिनेशन के लिए पागल हो जाएंगे। तो यही समझना है हमें। पर उसके लिए हमें करना क्या है, हमें मन से दूरी बनानी पड़ेगी। जैसी मन से दूरी बनाई मैंने, मन से थोड़ी दूरी बनाई, तो जो विचार चल रहे हैं, अब मन का कंट्रोल मेरे पे कम हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे, मेरी आत्मा से मेरा कनेक्शन बढ़ जाएगा, आत्मा का कंट्रोल होगा। और जैसे ही ये होगा, फिर जो भी हो रहा है मेरे चारों तरफ, देखिए आत्मा का एक ही कर्तव्य है, वो सिर्फ चीज़ों को देखती है, वो चीज़ें करती नहीं है। तो मैं एक दृष्टा बन जाऊंगा, देखने वाला बन जाऊंगा। और जैसे मैं देखने वाला बना, तो हर चीज़ को मैं एंजॉय करने लग जाऊंगा। कर्म ही आउटपुट बन जाएगा, फल बन जाएगा कर्म, ना कि फल बनेगा, कर्म ही फल बन जाएगा। जो भी हो रहा है मैं उसे एंजॉय करूंगा। मैं जानता हूँ ये मेरी दुनिया नहीं है, उसकी दुनिया है। और मैं निमित्त अपने आप चैनल बन जाऊंगा। जो भी मेरी तरफ आ रहा है, फिर मैं उसे 100% होके करूँगा, निष्काम। चाहे वो आप करें या ना करें, ऐसा नहीं, करना ही करना है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत आ रहा है आप उसे करें, कुछ भी आ रहा है आप उसके साक्षी बन जाएंगे, दृष्टा बन जाएंगे, या फिर आप उसको करेंगे। कुछ भी आप चूज करें, पर आप कॉन्शियस होकर चूज करें, अवेयर होकर चूज करें। आप भावनाओं से काम ना करें, भावनाओं में मत बह जाएं, बल्कि उस एक्शन, जो भी ये भी एक एक्शन है, उसे नहीं करना। उस एक्शन को ही आप फल बनाएं अपना, ना कि फल के लिए परेशान हो। तो जो भी काम आपकी तरफ आ रहा है, आप उसे 100% करें। क्या करना है वो आपके हाथ में है, वो आपकी इंडिपेंडेंस है। पर जो भी करें, निष्काम होकर करना है, विदाउट डिजायर। तो मुझे मन से बाहर आके, मन से दूरी बनानी है, इच्छाओं से दूरी बनानी है। मन का जो कंट्रोल है शरीर पर, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। कॉन्शियस होकर काम करना है, और जो मेरी सफरिंग है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे ही मैं मन से दूर हुआ, या मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया, उसके ऊपर छोड़ दिया। आप जैसे मर्जी करें, आप अवेयर होकर करें या आप सरेंडर करके करें, यह आपकी मर्जी है। पर सही तरीका यही है कि आप मन से थोड़ी दूरी बनाएं। तो जैसे ही दूरी बनेगी, आप होंगे कंट्रोल में। और जब आप कंट्रोल में होंगे, तो आप सही डिसीजन ऑटोमेटिकली लेंगे। तो होपफुली भी हम समझे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं, और उसमें हमारे लिए क्या है। कर्म ही हमारा रिवॉर्ड है, फल हमारा रिवॉर्ड नहीं है। और हमें निमित्त बन के काम करना है, और हमें सरेंडर में काम करना है।